जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और मार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें प्रेम, बलिदान और धर्म की महानता सिखाती है। ये कथा है भगवान शिव के तेज से जन्मे महाशक्तिशाली दैत्य जालंधर और उसकी परम पतिव्रता पत्नी वृंदा की। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे महादेव के तेज से एक पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ और कैसे उसकी पत्नी के सतीत्व ने उसे अजेय बना दिया, लेकिन अहंकार और अधर्म ने उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। इसी कथा में हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक महान पतिव्रता स्त्री के बलिदान से तुलसी माता की उत्पत्ति हुई, जिन्हें आज भी हम भगवान विष्णु के साथ पूजते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी सुंदर और धार्मिक कथाएं लेकर आते रहें। जब सृष्टि के आदि देव भगवान शिव देवी पार्वती के साथ एकांत में रमण करने की इच्छा रखते थे, उसी समय माता पार्वती किसी विशेष अनुष्ठान में लीन थीं, जिसके कारण वे महादेव की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाईं। महादेव ने अपनी पत्नी का मान रखा, लेकिन उनके भीतर का असीम तेज शांत नहीं हो रहा था। इस अलौकिक तेज को नियंत्रित करना किसी साधारण प्राणी के वश में नहीं था, इसलिए महादेव ने अपने तेज को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र, जो स्वयं सृष्टि की गहराई और विशालता का प्रतीक है, वो भी शिव के इस प्रचंड तेज को धारण नहीं कर सका। जल में प्रवाहित होते ही वह तेज एक अद्भुत और तेजस्वी शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। ये शिशु इतना शक्तिशाली था कि उसके रोने की गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। जब देवराज इंद्र सहित सभी देवता इस शिशु के तेज को देखकर भयभीत हो गए, तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस अद्भुत बालक के जन्म का रहस्य पूछा। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने देवताओं को बताया कि ये बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं शिव के तेज का अंश है। उन्होंने इस बालक को उठाया और उसका नाम जालंधर रखा, क्योंकि उसका जन्म जल समुद्र से हुआ था। जालंधर के जन्म के समय दैत्यों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे देवताओं से भयभीत होकर पाताल लोक में छिप गए थे। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने जब इस बालक को देखा तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि यही बालक दैत्यों का उद्धार करेगा। उन्होंने जालंधर को अपने संरक्षण में लिया और उसे समस्त दैत्य विद्याओं, युद्ध कलाओं और राजनीति का ज्ञान दिया। जालंधर ने अपनी युवावस्था से ही अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने कठोर तपस्या की, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। दैत्यगुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जालंधर ने एक बार फिर से स्वर्ग और पृथ्वी पर दैत्यों का राज स्थापित करने का निश्चय किया। उसने अपनी शक्ति और पराक्रम से सभी दैत्यों को एकजुट किया और उन्हें देवताओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया। जालंधर को यह ज्ञात था कि केवल अपनी शक्ति से वो देवताओं को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने जालंधर से वरदान मांगने को कहा। जालंधर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब जालंधर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जो एक तरह से अमरता के समान ही था। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, मुझे ये वरदान दीजिए कि जब तक मेरी पत्नी का सतीत्व अक्षुण्ण रहेगा, तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया। उन्होंने जालंधर से कहा कि उसकी पत्नी के सतीत्व में ही उसकी शक्ति और जीवन निहित होगा। इस वरदान के बाद जालंधर ने अपनी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया। वृंदा परम रूपवती, पतिव्रता और भगवान नारायण की परम भक्त थी। उसके सतीत्व की शक्ति ने जालंधर को अजेय बना दिया। अब जालंधर ने अपने गुरु और पत्नी की शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार करने का अभियान शुरू किया। उसने देवताओं को एक एक करके परास्त करना शुरू किया और उनके साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया। वो इंद्रलोक, बैकुंठ और यहां तक कि कैलाश पर्वत को भी जीतने का सपना देखने लगा। जालंधर और भगवान शिव के बीच चल रहे महायुद्ध में देवताओं को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव अपने त्रिशूल से जालंधर पर सीधे प्रहार नहीं कर रहे थे। माता पार्वती ने जब महादेव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जालंधर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। मैं ब्रह्मा जी के वचन का मान रख रहा हूं। महादेव ने यह भी कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही सृष्टि के पालक हैं और धर्म की रक्षा के लिए मायावी लीलाएं रचते हैं। भगवान शिव के संकेत को समझते हुए भगवान विष्णु ने तुरंत एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने जालंधर का रूप इतनी सूक्ष्मता से अपनाया था कि कोई भी उनके छल को पहचान नहीं सकता था। वृंदा, जो अपने पति की विजय के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उसने जब अपने पति को युद्ध से वापस आया हुआ देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसे लगा कि उसका पति जालंधर युद्ध में विजयी होकर लौटा है। वृंदा दौड़कर उनके पास गई और अपने पति के समान उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगी।
जैसे ही वृंदा ने जालंधर रूपी भगवान विष्णु को स्पर्श किया, उसका सतीत्व भंग हो गया। इस क्षणिक स्पर्श ने ही उसके वर्षों के सतीत्व को तोड़ दिया, जो जालंधर की शक्ति का मूल आधार था। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, कैलाश पर्वत पर चल रहे युद्ध में जालंधर की शक्ति क्षीण होने लगी। वो पहले ही भगवान शिव के प्रहारों को झेल रहा था और अब वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। इसी क्षण का लाभ उठाते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का सिर काट दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर सीधे वृंदा के पास गिरा, जो अभी भी जालंधर रूपी भगवान विष्णु के साथ खड़ी थी। अपने पति का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा को ये समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ छल हुआ है। वो क्रोध और दुख से भर उठी। उसने जालंधर रूपी भगवान विष्णु से पूछा, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे साथ ये छल किया है? तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वृंदा ने रोते हुए कहा, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और आपने ही मेरे साथ छल किया। आपने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। वृंदा का हृदय पीड़ा और विश्वासघात की भावना से टूट चुका था। वह भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। उसी क्षण देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। उन्होंने वृंदा को सांत्वना दी और जालंधर के अधर्मी कृत्यों के बारे में बताया। उन्होंने वृंदा को समझाया कि जालंधर ने कैसे तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था, कैसे उसने स्वर्ग और कैलाश पर हमला किया और कैसे उसने छल से देवी पार्वती का अपमान करने का प्रयास किया। वृंदा ने सब कुछ सुना और समझ गई कि भले ही उसके साथ छल हुआ हो, लेकिन उसके पति के पापों का अंत होना आवश्यक था। उसने भगवान विष्णु को सीधा श्राप तो नहीं दिया, लेकिन अपनी पतिव्रता शक्ति से उन्हें एक वरदान के रूप में श्राप दिया। उसने कहा, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से अलग किया, उसी प्रकार आपकी पत्नी भी आपसे अलग हो जाएगी और आपका एक रूप शिला बन जाएगा। ये कहकर वृंदा ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। उसके बलिदान ने एक नई सृष्टि को जन्म दिया। जिस स्थान पर वो भस्म हुई, वहां से एक सुंदर पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे को देखा और उसे तुलसी नाम दिया। उन्होंने कहा, हे सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व धन्य है। आज से मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे इस रूप पर केवल तुलसी का ही अधिकार होगा और किसी अन्य का नहीं। इस घटना के बाद भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुआ। यही कारण है कि आज भी भगवान नारायण के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह होता है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। वृंदा का बलिदान हमें ये सिखाता है कि सतीत्व केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के लिए भी होता है। उसने अपने पति की अधर्मी प्रवृत्ति के कारण अपने जीवन का अंत कर दिया, लेकिन अपनी पवित्रता से एक ऐसे पौधे को जन्म दिया जिसे आज भी सबसे पवित्र माना जाता है। वृंदा की कहानी एक अमर प्रेम, बलिदान और धर्म की विजय की गाथा है।